हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा असाइनमेंट है वो है हमारा नर्वस सिस्टम पर। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा पहला आता है डेफिनेशन कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। देन हमारा आता है नर्व सेल कि जो नर्व सेल होती है जो कि नर्वस सिस्टम में पाई जाती है वो कैसी होती है, किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है। जैसे हमारा दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारी आती है टाइप ऑफ नर्व सेल, यानी कि जो नर्व सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है। मेनली दो टाइप की होती है, न्यूरॉन जिसको हम कंडक्टिंग सेल भी बोलते हैं एंड दूसरा है हमारा सपोर्टिंग सेल जिसको न्यूरोग्लिया भी कहते हैं और ग्लिया सेल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरॉन की डेफिनेशन। उसके बाद न्यूरोग्लिया की डेफिनेशन आती है। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया, यानी कि जो न्यूरोग्लिया होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। देन हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आती है कि न्यूरॉन होता कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा साइटोन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, ये हमारी स्वान सेल्स होती है ये वाली। ठीक है, ये हमारा जो इनके जो स्वान जो माइलिन शीट्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेविंजर। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये एक्सोन होता है, ये हमारी माइलिन शीट होती है ये जो है, और ये जो इसमें ब्लैक कलर का है ये हमारी स्वान सेल्स है। देन ये एंडिंग पॉइंट होता है हमारा नर्वस सिस्टम का, इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स के जो पार्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमारा सेल बॉडी, उसके बाद हमारा डेंड्राइट्स, देन एक्सोन एंड उसके बाद न्यूरोग्लिया सेल। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें जो न्यूरोग्लिया होती है उनमें उनकी जो है 4 सेल्स पाई जाती है मेनली। ठीक है, तो ये है ये चारों सेल। उसके बाद हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 सेल्स पाई जाती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है न्यूरोग्लिया की। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन हैं। उसके बाद हमारे सिनेप्स आते हैं। सिनेप्स भी क्या है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो भी है तो उसमें क्या है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले अदा करते हैं। ठीक है, उसमें जैसे हमारा इसका बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स में क्लासिफिकेशन जैसे एनाटोमिकली, फंक्शनली, बेस्ड ऑन फंक्शन, उनके टाइप पर कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये सारा दिया गया है इनके बारे में। उसके बाद हमारा आता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, और ये वेंट्रिकल्स के बारे में लिखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देन इसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन आते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम, डाइसेफेलोन, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। और ये उसके बाद ये इनके अंदर का बताया गया है। जैसे हमारा ब्रेन स्टेम में मेडुला ओब्लॉंगाटा आता है, पोन्स मिड ब्रेन, तो ये सारी उसके बारे में लिखा हुआ है।
यहाँ पर ये सेरिब्रम, उसके बाद सेरिबेलम, देन फंक्शंस ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, ये उसके बारे में लिखा है सारा। सेरिब्रम के क्या फंक्शन है, सेरिबेलम के क्या फंक्शन है, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं, मेडुला ओब्लोंगाटा के क्या फंक्शन होते हैं, पोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर्स होता है, उसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हमारी क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जो कि 12 पेयर्स होती है, जैसे हमारी ओल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स आती है जो कि 31 पेयर्स होती है और ये मिक्स्ड होती है सारी। उसके बाद क्रेनियल बोन्स आती है, और आपको इसमें डायग्राम भी यदि बनाने को दे तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड का भी डायग्राम है, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है हमारा। और ये हमारा क्रेनियल बोन्स का डायग्राम है। ये हमें जो बोन्स के पहले या बोन्स के बाद बनाना होता है, और जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो हमने डायग्राम बनाया है, ये स्पाइनल कॉर्ड के बाद या पहले हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि आपको इनको जो क्रेनियल नर्व है इनको यदि याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगी, आप कमेंट करके बता देना। और यहीं पर आज का हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।